सर क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर। क्लियर है सर। ठीक है जी। तो मेरे पापा जी नेटवर्क कर रहे हैं, लेकिन मेरे पापा ने इतना पैसा नहीं कमाया। इतना क्या, मेरे पापा ने पैसा कमाया ही नहीं। 5,000 4,000 से ऊपर किसी कंपनी में कमाया नहीं। लास्ट में थक हार के बैठ गए कि नहीं यार, कोई मजा नहीं आ रहा। लेकिन न्यू वन कंपनी जब आई, जब सुरेश जब घर प्लान देने आए, पापा को दिया। पापा ने ज्वाइन भी कर लिया। पापा बोले कि यार इसके अंदर पैसा तो है, लेकिन टाइम चाहिए। मैंने कहा पापा जी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मैं दूंगा आपको 2 से 3 घंटे। क्या सिस्टम मेरे को बताओ। मैंने पहली बार ये सिस्टम ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने एक रीजन बना लिया, अगर मेरे को बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ मेरे को इसके अंदर झोंकना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। दिमाग भी खराब होगा लोगों के। हजारों लोग ना करेंगे मेरे भाई, हजारों लोग ना करेंगे और करते आ रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी परिवार रिश्तेदार नोट कर लेना, कभी लाइफ में आपके पास नहीं जुड़ेंगे। अगर वो जो लोग जुड़ गए तो आप करोड़पति नहीं बन जाओगे। और जुड़े हैं तो मेरे को बताओ। भाई पड़ोसी मेरे साथ कंधा मिला के काम कर रहा है, रिश्तेदार मेरे साथ कंधा मिला के काम कर रहा है, मेरा दोस्त मेरे साथ कंधा मिला के काम कर रहा है। कोई नहीं मिलेगा आपको। हमेशा थर्ड पर्सन काम करता है, नोट कर लेना आप एक बार। थर्ड पर्सन काम करेगा। मेरा आइकॉन रैंक लिख गया, ग्रुप आइकॉन की तैयारी है, लेकिन पड़ोसी परिवार कोई नहीं है, रिश्तेदार कोई नहीं है। कहाँ से लिख रहा आइकॉन रैंक? काफी लोग बोलते हैं कि सर मेरी लिस्ट में बंदे कम हैं। मेरे भाई घर से निकल के मार्केट में जाके तो देख कितनी जुआ जून पड़ी है। 125 करोड़ दुनिया है। आपको कितने चाहिए? 2 से 3 लोग चाहिए आपको। 2 से 3 लोग। अगर आपकी लिस्ट में 200 नंबर है, 100 नंबर है, 500 नंबर है, 600 नंबर है, अगर आपके 3 लोग भी आपके कहने पे ये सिस्टम ज्वाइन नहीं करते, आप पे विश्वास नहीं करते, तो लानत है उस लिस्ट के ऊपर। कर दिए नंबर डिलीट कर देना, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में खड़े हो गए, लोग आपकी टांगे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं मेरे भाई। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ हुआ है। विरोध हो रहा है। मैं नौकरी करता हूँ, फैक्ट्री में जाता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, रोड के ऊपर फैक्ट्री है, ऑफिस में जाके झाड़ू लगाता हूँ, सफाई करता हूँ। लोग कहते हैं कि और लीडर क्या हाल है? अंदर में आग लगती है मेरे भाई, अंदर में आग लगती है। और जिस इंसान के अंदर आग लगती है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है मेरे भाई। कुछ भी कर सकता है। मेरे अंदर आग लगी है, मैं कह रहा हूँ। और ठीक 2 महीने बाद जून सेशन पे मेरे को दोबारा ले आना, मैं आपको बता दूं कि मैं प्राइवेट जॉब जॉब अभी कर रहा हूँ। छोड़ दूंगा मैं जॉब। क्या सिस्टम है जॉब का? कुछ भी सिस्टम नहीं है, कुछ भी सिस्टम नहीं है जॉब का। प्राइवेट जॉब से पीछा छुड़ाइए मेरे भाई, जल्दी से जल्दी, जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। मैं अपनी राय बता रहा हूँ। जब शाम की टाइम होती है ना, जब घर जाने को बोलते हैं कि सर मैं घर जाऊं, तब बोलते हैं गाड़ी निकाल चल ये काम करने चलेंगे। वही दिमाग खराब हो सकता है इंसान का। जब सुबह की प्लानिंग कर लो ना, सुबह घर बैठ के सुबह ये काम करेंगे, जब सुबह फोन आ जाता है कि 10 मिनट पहले आ, और जाना पड़ता है। घर की कंडीशन देख के पता है जाएंगे, ना जाएंगे, छुट्टी कर दिया, खाएगा क्या? मात्र 14,000 रुपए की जॉब करता हूँ। 14,000 रुपए की जॉब में क्या चलता है आज के टाइम में, सोच के देख। और इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो लोग मेरे को 50 40 हजार रुपए महीने मंथली दे देंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या आपके पास भी कोई और रास्ता है? एक बार सोच के देखिए। अगर आपको ये लगता है न्यूमन से ज्यादा इनकम मेरे फलाने सिस्टम में आ जाएगी, छोड़ दीजिए न्यूमन को, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक बार सोचिए मेरे दोस्त, रैंक को देखिए। जो लोग 6 6 7 7 महीने में 65 65 लाख रुपए की, 55 55 लाख रुपए की गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, और कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास, कोई भी सिस्टम नहीं है। कोई माजरा नहीं है। क्या करेंगे बताओ? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। सिर्फ न्यू वन आपके लिए एक गोल्डन चांस है। आप गोल्डन चांस को आजमाइए, इसको देखिए मेरे भाई। एक्सेप्ट करिए इसको आप। अब मेरे सुरेश जी, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मैं तो कहता हूं अगर मेरे शरीर की चमड़ी उतार कर, अगर सुरेश जी की उनकी जुत्ती बनाकर अगर सुरेश जी के पाँव में डालू ना मेरे भाई, तो भी कम है। इतना बड़ा एहसान है उनके ऊपर। इतना बड़ा एहसान है। उनकी हर बात मेरे को कड़वी लगती थी।
लेकिन एक एक बात को मैंने गौर करके मैंने उनकी बातों पर विश्वास किया और वो काम करना स्टार्ट किया। तो आज तक मैंने लाइफ में कभी टाई नहीं पहनी, आज टाई पहना दी। और कह रहे सुमित भाई सिर्फ मेरे को 2 साल दे दे, लगातार 2 साल। 2 साल के बाद अगर आपकी 7 पीढ़ी बैठ के ना खाए ना, मेरे घर पे आके बैठ जाना भाई सुरेश, मेरे को तो इनकम दे। मैंने विश्वास किया। मत 1.5 महीना हुआ, 1.5 महीने में यार सोच के देखो, 2 से 3 घंटे दे रहा हूँ और 17,000 प्लस इनकम ले चुका हूँ। और रहने खाने का, पीने का, ओढ़ने का, पहनने का तरीका समझ में आ गया, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार? क्या चाहिए उससे ज्यादा? कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, अगर दिल के अंदर ठान लोगे तो। कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तो मानता नहीं इस चीज को, कि लोग कहते हैं कि यार मेरा घर की कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। कौन कहता है पैसे लगाओ मेरे भाई? मैंने तो नहीं लगाया 1 रुपया इसके अंदर, सीधी सी बात बता रहा हूँ। ना मैंने टाइम दिया, 3 घंटे जरूर दिए, 1 घंटा सुबह उठता हूँ टाइम पे और सिस्टम लोगों को फॉलो करता हूँ जा करके, एक दो लोगों को ज्वाइनिंग प्लान दिखाता हूँ, 1-2 लोगों को जा करके। लेकिन आज तक किसी ने हाँ नहीं किया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। किसी लोगों ने जाके नहीं, ये नहीं कहा कि चल भाई मैं तेरे साथ हूँ, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। सोच के देखो। शाम को जाता हूँ जूम सेशन पे, गाड़ी चलाता हूँ सर, फैक्ट्री के मालिक बोलने लगे कि यार तू तो फोन पे पूरे दिन यार क्या देखता रहता है, क्या सुनता है, फोन नहीं उठाता तू। मैं ईयरफोन लिया है। अब बोल। फिर कहता है यार पूरे दिन बिजी आता है, मैं फोन मिलाता हूँ। अब प्लानिंग चल रही दूसरे फोन की। अब बोल। लेकिन जिसको बहाने चाहिए ना, वो तो बहाने ही मारेगा जी, मेरे तो मालिक मेरे ऊपर डांट मार रहे, मेरी नौकरी छुट्टी हो जाएगी, नौकरी छूट जाएगी, मेरे तो घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जिसने ये सोच लिया ना कि क्या करेगा यार, अपने को करना यही है, तो रास्ते तो कोई नहीं है, करेगा इंसान। करना पड़ेगा इंसान मेरे भाई, इंसान को करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कुछ भी बड़ा नहीं है मेरे भाई, कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करने की पावर है, आपके अंदर अगर लीडरशिप है, लीडरशिप पैदा होती नहीं आती, लीडरशिप पैदा करनी पड़ती है। मेरे अंदर क्या लीडरशिप थी? सुबह उठ के नहाया, फिर खाना खाया, नाश्ता किया, फैक्ट्री में गया, चल भाई गाड़ी साफ करी, चल निकल। मैं भी बैठ जाता, मस्त जिंदगी चल रही है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे को इतना पता है, ये प्राइवेट जॉब, ये जो फैक्ट्री है, जिस दिन बंद हो गई ना, उस दिन तेरी लाइफ में कांटा लग जाएगा मेरे भाई, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं शाम को जूम सेशन जब देखता हूँ, तो मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक गुड़िया है साल भर की। तो शाम को जब मैं जूम पर आता हूँ, जूम सेशन में अटेंड होता हूँ, जूम मीटिंग देखता हूँ, तो मेरी बीवी बोलती है कि सारा दिन मीटिंग 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 लेकर के जाएगी इनको तो, गुड़िया रो रही है, गुड़िया को संभाल लो। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जब अब ये गुड़िया रो रही है, इसको तो आप और हम देख रहे हैं मेरे भाई, इसको तो आप और हम देख रहे हैं, ये रो रही है। और जब ये बड़ी हो जाएगी और हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, जब ये रोएगा, काम करेगी ये लड़की, ये लड़का काम करेगा, तब पूरी दुनिया देखेगी जब ये रोएगा तो। जब अच्छा रहेगा या अब अच्छा है? अब तो घर के अंदर है, हम दोनों ही देख रहे हैं। छोड़ देते हैं। बहाने बनाने वाले बहाने बनाते हैं मेरे भाई, बहाने मत बनाओ। एक रीजन बना लो कि मेरे को तो ये करना ही करना है, इसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये आपको सोचना है बस। अगर बहाने बनाने हैं, तो बहाने बनाते रहो मेरे भाई। किसको धोखा दे रहे हो आप? अपने आप को धोखा दे रहे हो, सोच के देखो। लीडर को बोलता हाँ सर मैं फलानी जगह प्लानिंग दे रहा हूँ, लीडर कहेगा यस ठीक है, वेरी गुड, दो, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप कहीं पर बैठ के, कोई शराब पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई घर में बैठ के प्लानिंग कर रहा है, कहीं कहीं बैठा रहा है यारी दोस्ती में, किसको धोखा दे रहे हो आप? आप अपने आप को धोखा दे रहे हो दोस्त। सोच बड़ी बनाइए, सोच। वो कहते हैं ना कि जिस दिन सोच में खरोच आ गई, सोच में मोच आ गई, उस दिन हर रिश्ते में, हर व्यवहार में खरोच आ जाएगी। सोच में मोच मत लाइए, सोच बड़ी बनाइए। आपके पास बाइक नहीं है, बाइक का रीजन बनाइए कि मेरे को बाइक लेकर के आना है। बाइक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा इस सिस्टम में, ये सोचिए।
अगर बाइक है तो गाड़ी लेकर के आनी है, गाड़ी लानी है तो गाड़ी के लिए क्या करना पड़ेगा ये सोचिए आप। अगर 5-10 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी लेके आए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये सोचिए आप। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता आपको। बहुत बड़ा होगा इस सिस्टम में, बहुत बड़ा होगा। मैं तो यार स्टार्टिंग में कह रहा था, मैंने तो विश्वास भी नहीं किया था कि ऐसा ऐसा हो गया। सर जब भी आते थे मैं एक बार तो सोच रहा था कि यार फोन स्विच ऑफ कर ले, फोन बंद कर ले, निकल जाएगा अपने आप। लेकिन फिर भी मैंने सोच दिया कि यार मेहमान को आए, आए तो उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आते थे, बैठ के चाय पियो सर, प्लान दिखा दिए, ये करना वो करना, करेंगे सर। ज्वाइनिंग तो मेरी 5 महीने पहले हो चुकी थी। और मैं आज, मेरा जो धोखा है वो मेरा धोखा अंदर में कम नहीं हो रहा मेरे भाई, वो धोखा आज भी कायम है। 5 महीने पहले ज्वाइनिंग, काश मैं 5 महीने पहले लगता तो आज चौथे 5वें रैंक पे होता, आज मेरे को नौकरी नौकरी करने की नौबत नहीं आती, नहीं आती नौबत। लेकिन अब भी टाइम है, अभी स्टार्टिंग है इस सिस्टम की। अब भी हो जाएगा, कुछ भी बड़ा नहीं है, अब भी हो जाएगा। अगर अब भी ना करता तो आने वाले 5 महीने में वो धोखा डबल हो जाता, डबल हो जाता वो धोखा। लेकिन मेरे को पता है भाई, करूंगा तो यही करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। धरती इधर की उधर हो जाए, करूंगा तो मैं करूंगा, यही करूंगा, नहीं कर मत करूंगा मैं। मेरी वाइफ भी मेरे को छोड़ के चले जा, चले जा, लेकिन करूंगा मैं यही करूंगा। मेरे बाप माँ बाप मेरे को छोड़ के चले जाओ तो चले जाओ, करूंगा तो मैं यही करूंगा। ठान लिया अंदर, ठान लिया मेरे भाई। अगर आप बेटी अगर ये चीज ठान लोगे ना, आने वाले 6 महीने के बाद नोट कर लेना, किसी ने ये बात बोली थी कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, स्टेज पे आपका होगा नाम, और माइक आपके हाथ में होगा, अवार्ड आपके हाथ में होगा, ये नोट कर लेना। तकलीफें आई, आती है तकलीफें, क्या करने आती है तकलीफें लाइफ के अंदर, हमें खोलने के लिए आती है, क्या ये इंसान कामयाबी के काबिल है या नहीं है। आती है तकलीफें, मेरे को पता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ आने दे साली, कितनी आएगी आने दे, एक आएगी, दो आएगी, चार आएगी, आने दो तकलीफ को, झेल लेंगे हम, झेल लेंगे, देख लेंगे तकलीफ को। लेकिन कब तक आएगी तकलीफें? तो ऐसे ही आएंगी, पूरी लाइफ गुजर जाएगी, ऐसे ही तकलीफें रहेंगी। आपको एक बात पता हो तो, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, जिसको गाड़ी सीखनी है, जिसको बाइक सीखना है, वो रोड का रास्ते का इंतजार करेगा क्या? जब यहाँ से भीड़ खत्म हो जाएगी, गाड़ियां वाड़ियां सब हट जाएगी, रास्ता खाली हो जाएगा, तब मैं सीखूंगा। इसका वेट करते हो क्या आप? मेरे भाई असली ड्राइवर वही है जो पूरी भीड़ को चीर करके गाड़ी निकाल के ले जाए, वही असली ड्राइवर है। वही लाइफ के अंदर है, तकलीफें आती है, इन तकलीफों को चीर फाड़ के अगर आप एक अच्छे लीडर बन गए ना, अच्छे इंसान बन गए, तो आपसे बेहतरीन इंसान कोई नहीं होगा इसमें। ऐसे आती रहती तकलीफें, आएंगी आएंगे, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे। भगवान को भी बोलो और भी कमी रहेगी तो और भी आने दो, और कसर रहेगी तो और दे दो। लेकिन अब हमारा न्यूमन खड़ा है इस तकलीफों को झेलने की, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। और टाइम की थोड़ी पाबंदी है, तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि दिल्ली शाम को जूम सेशन पे आपको आना पड़ेगा दोस्त। मैं पहली बार आया हूँ लाइफ में आपके सामने, पहली बार। वरना मैं तो लोगों को सामने भी नहीं बोलता था, नाड़ नीचे करके बोलता था। किसने सिखाया? इस जूम सेशन ने सिखाया, इस न्यूवन ने सिखाया, इस प्लान ने सिखाया। तो दिल्ली प्लान करना है आपको, दिल्ली जूम सेशन पे आना है, और अपने अंदर एक लीडरशिप पैदा करनी है, ताकि दूसरे को लगे कि कोई लीडर आया है। आप कोट पैंट पहन जाओ, नीचे चप्पल पहन जाओ, नीचे जूते पहन जाओ, ऊपर पजामा टी शर्ट पहन जाओ, कौन कहेगा आपको लीडर? आप उसको जाकर के कहोगे, पजामे कुर्ते पहन के, टी शर्ट पजामा पहन के, आप उसको जाकर के कहोगे ना कि आपको करोड़पति बना देगा ये प्लान, वो आपकी शक्ल देख के कह देगा कि भाई मैं जहां पर हूँ वही ठीक हूँ, कह देगा वो। मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ आपको, जो भी आज की मीटिंग में बात हुई वो प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, जो मेरे अंदर बीती है, जो नए लोग हैं ना सुन रहे हैं, उनको बता रहा हूँ, जो मेरे अंदर गुजरी है वो बता रहा हूँ आपको मैं।
और मेरे भाई बातों को फॉलो किया करो, आप प्लान को follow करो मेरे भाई। कुछ भी बड़ा नहीं है मेरे भाई, कुछ भी बड़ा नहीं है। करने को तो कुछ भी कर दो और ना करने को तो कुछ भी मत करो। ये लाइफ ऐसे चलती रहेगी, ऐसी धक्का पेल हो ही रहेगी। दो पैसे सर भी हो गए, दो पैसे सर से उतर गए, ऐसी चलती रहेगी। लेकिन अगर लाइफ से कुछ हटके करना है, लोगों से कुछ हटके करना है, गांव परिवार रिश्तेदार से कुछ हटके करना है ना, तो न्यू वन आपको करना पड़ेगा मेरे को, पहले बोल रहा हूँ। मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, पहला रैंक हासिल किया, इतने में इतना विश्वास हो गया, इतनी तसल्ली हो गई कि अगर ये आपको आसमान तक लेकर के जाएगा तो ये न्यू वन लेके जाएगा, इतना पता चल गया मेरे को। और मैं तो करूंगा भाई, सीधी सी बात है। तो थैंक यू दोस्तों, टाइम की पाबंदी है थोड़ी, और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मैं जूम सेशन पे आया हूँ, तो उस कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। दुख दर्द है, वो दुख दर्द रीली में आपने बयान किया। और ये सब, ये हर व्यक्ति अगर इस प्रकार से ठान ले, इस प्रकार की आग उसके अंदर हो, तो इतिहास बदलते देर नहीं लगती मेरे भाई। इतिहास ऐसे ही बदले जाते हैं। जिन लोगों के नाम आज इतिहास है, उन लोगों के अंदर ये आग थी, ये जुनून था, ये समर्पण था। और वो आग, जुनून और समर्पण आप बिल्कुल प्रैक्टिकली शेयर कर रहे हैं, आपका दिख रहा है, बाहर निकल रहा है। और पहली बार जूम पे आके इतना कुछ, इतना अच्छा बोले आप। क्या बात है, आने वाले समय के चुनिंदा लोगों में आपका नाम होगा, चुनिंदा लोगों में, उस लीडरशिप में आपका नाम होगा जिसको लोग तरसेंगे, टाइम मांगेंगे सुनने के लिए। ये मैं फील कर रहा हूँ आज। सुमित भाई, बहुत अच्छा लगा सुन के। और पूरी न्यू एन जो हमारी फैमिली है, सभी के सभी अपने अंदर वो आग और जुनून इसी प्रकार पैदा कीजिए जिस प्रकार का सुमित भाई के अंदर पैदा हो चुका है। कामयाबी आते देर नहीं लगती मेरे भाई। जिस प्रकार का जुनून आपके अंदर होता है, वो जुनून ही आपके अंदर कामयाबी लेके आता है। बड़ा अच्छा लगा सुमित भाई सुन के। और ये जो प्रवीण भाई हमें जो टाइम दे रहे हैं, एक एक व्यक्ति को फोन करके याद दिला रहे हैं, भाई की कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसका रंग लेके आएंगे। थैंक यू।